बहुपद 5x माइनस 11 माइनस 12x² धन 2x³ को बहुपद x माइनस 5 से भाग दीजिए। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन और इसको हमको क्या करना है, दीर्घ भाजन विधि से सॉल्व करना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, हर बार नहीं लिखा होगा, किसी टाइम लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि दीर्घ भाजन विधि से सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा और वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि क्या ऐसा कुछ यहाँ ढूंढेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दीर्घ भाजन विधि से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको देखिए बहुपद इसको इससे भाग देना है, ये पूरा बहुपद को इस बहुपद से क्या करना है, भाग देना है। इसका मतलब ये है कि इसको भाग देना है, मतलब ये हमारा क्या हुआ, भाज्य हुआ। इससे भाग देना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा भाजक हुआ। आगे क्वेश्चन में जो है हमारा क्या रहता है, हमें शेषफल और भागफल हमको क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। तो हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना रहता है क्वेश्चन में कि भाज्य और भाजक के घात जो है वो अवरोही क्रम में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम दिया है करके लिख लेते हैं, उसके बाद वो प्रक्रिया करेंगे। ये इसमें साइड में लिख रहा हूं ताकि हमको जगह कंजेस्टेड ना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, दिया है, यस दिया है में अपना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं भाज्य। चलिए मैं थोड़ा और साइड से लिखता हूं, भाज्य क्या है हमारा, ये पूरा 5x माइनस 11 माइनस 12x² धन 2x³, ये हो गया। दूसरा अब हमको क्या लिखना है, भाजक लिखना है। भाजक हमारा क्या है, x माइनस 5, तो ये आपका क्या हो गया, x माइनस 5 है ना। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं भागफल बराबर क्वेश्चन मार्क, शेषफल बराबर भी क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सॉल्व करने शुरू करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर भाज्य और भाजक के घात जो है, मतलब उसमें जो चर राशि है उसके घात अवरोही क्रम में है कि नहीं है, मतलब घटते क्रम में है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, भाज्य का पहले चेक करते हैं। ये देखिए x की घात यहाँ पर क्या है, 1 के बाद क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए, तो ये 0 ठीक है यहाँ तक। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 हो गया और 2 के बाद 3, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये घात यहाँ पर अवरोही क्रम में नहीं जमे हुए हैं। किसका, भाज्य का। इसमें देख लेते हैं भाजक में। तो भाजक में देखिए यहाँ पर x की घात कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ पर x की घात क्या है, 0 है। तो ये इसमें तो जमा हुआ है अवरोही क्रम में, तो इसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाज्य में हमको जो है उसको अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक थ्योरी लिखना पड़ेगा, जो थ्योरी में बोल रहा हूं आप उसको लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ भाज्य में चर राशि के घात अवरोही क्रम में नहीं है, अतः इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। कई बार ये कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं या ऐसा बताएंगे कि मानक रूप में लिखने पर। तो मानक रूप जब बोला जाएगा उसका मतलब वही है कि इसको अवरोही क्रम में होना बहुत जरूरी है। तो हम वो थ्योरी लिखेंगे कि भाज्य में चर राशि के घात को क्या कर रहे हैं, अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो वो थ्योरी लिखेंगे। उसके बाद फाइनली अतः अब आपका भाज्य क्या हो जाएगा, जो थ्योरी लिखेंगे उसके नीचे ये लिखेंगे, अतः भाज्य बराबर सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3 वाला है। तो ये क्या हो गया, 2x की घात 3। 3 के बाद कौन सा आना चाहिए, 2 वाला। तो ये देखिए माइनस में है ये, तो ये माइनस 12x²। फिर 2 के बाद कौन सा आएगा, 1, मतलब ये, और ये किस में है, प्लस में है, तो प्लस 5x और माइनस में फिर 11 ये। तो अब ये हमारा अवरोही क्रम में जम गया है। अब इसके बाद फाइनली अब हमको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे लिखते थे, आप एक बॉक्स बना देते थे इस टाइप का, ऐसा कुछ। उसके बाद इसको आप जो है यहाँ लिखते थे, भाज्य को यहाँ, भाजक को यहाँ पर, यहाँ जो आएगा वो भागफल, और इधर जो अगर कुछ बच गया, जरूरी नहीं है बचना, वो हमारा शेषफल। तो चलिए मैं लिख देता हूं इसको, 2x की घात 3 ऋण 12 x की घात 2 धन 5x
माइनस 11, माइनस में क्या है 11 है। चलिए इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, ये। उसके बाद x माइनस 5 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये। तो हमने क्वेश्चन को जमा दिया। अब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं कुछ रफ कार्य करूंगा, उसको आप ध्यान नहीं देंगे, वो रफ में रहेगा और आपको भी उसको रफ में करके देखना है, क्वेश्चन में शो नहीं करना है कहीं पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, भाज्य का जो पहला पद है उसको भाजक के पहले पद से भाग देते थे। चलिए देते हैं। अब आज मैं डायरेक्ट करूंगा। तो देखिए 2x की घात क्या हो गया 3, ये बटे x। तो अब देखिए इसको भाग दे रहे हैं, तो यहां का एक x और इसमें x की घात 3 है, मतलब क्या है x गुणित x है। तो एक x यहां से और एक x यहां से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा 2x²। ये देखिए एक कम हो गया ना, ये इसको क्या कर दिया, कैंसल। तो अब ये जो है हमारा 2x² है, इसको कहां लिखना है बोले हैं, यही हमारा भागफल का पहला पद होगा बोले थे। तो चलिए ये हमारा 2x² यहां लिख दिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसी को हम लोग ये जो आपका भाजक है उसके सारे पदों के साथ हम गुणा करते हैं और कहां पर लिखते हैं, यहां पर। चलिए करिए 2x² का गुणा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए 2x² का फिर से मैं रफ में आपको थोड़ा कर करके दिखाते जाता हूं। तो x के साथ हम लोग गुणा करने वाले हैं 2x² का, है ना। तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 2 एकम 2 और x² और x का जब गुणा करेंगे तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि आधार क्या है समान। तो यहाँ है 2 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, 2 और 1 3। तो ये क्या हो गया 2x की घात 3। अब इसी 2x² का जो गुना है वो इसके साथ भी होगा 5 के साथ, और वो चिन्ह क्या है माइनस में है, तो हम जो है गुना माइनस में 5 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x² और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में क्या आ जाएगा 10x²। तो ये यहाँ पर इसको यहाँ लिख दीजिए 10x², ये हो गया। और आगे कुछ बचा है, नहीं बचा है। तो ये हमारा पहला स्टेप फिनिश करते हैं यहाँ। और इसके बाद हमको क्या करना रहता है, भाग जब देते हैं तो हम लोग घटाते हैं, तो घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा परिवर्तित। यहाँ प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, सर्कल में करना है बोलो। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। चलिए इसके बाद कैसे होगा, ये 2x की घात 3 माइनस में और ये 2x की घात 3 प्लस में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 12x की घात 2, 10x की घात 2, एक ही प्रजाति के लोग हैं इन लोग, x की घात 2 वाले। तो अब हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जुड़ेगा कि घटेगा, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो जब भी विपरीत चिन्ह हो हमेशा क्या होगा घटेगा। चलिए घटा दीजिए, 12 में 10 जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, और ये भैया को तो लिखना ही पड़ेगा x² को, प्लस में कि माइनस में। तो यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, माइनस वाला का मान क्या है बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में। ओके चलिए फिर इसके बाद क्या करना है, आगे की जितने चीज बचे उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो ये आपका 5x माइनस 11, ये हमारा पहला स्टेप खत्म होता है। चलिए इसके आगे फिर से क्या करना है, सेम प्रोसीजर जो आप पहले स्टेप में फॉलो किए हैं उसको फिर से यहाँ करना है। अब हमारा पहला पद कौन सा हो गया भाज्य का, ये वाला, पूरे चिन्हों के साथ लिखिए, माइनस में 2x की घात 2। अब इसको भाग किससे देना है, भाजक के पहला पद से। चलिए ये हो गया, तो ये वाला x और यहाँ का एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो फाइनली क्या बचेगा माइनस में 2x। तो ये जो आया माइनस में 2x, यही हमारा भागफल का दूसरा पद होगा, चिन्ह के साथ लिख लीजिए। तो माइनस में 2x, तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद का हमारा स्टेप क्या होता है, इसके बाद हमको क्या करना है, इस 2x का गुना भाजक के दोनों पद के साथ करना है। चलिए मैं इसके साथ कर देता हूं, फिर से करके दिखा रहे हैं। x गुणित, अच्छा माइनस में है और माइनस में 2x, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 और यहाँ क्या है माइनस में 2, तो 2 और माइनस 1 का गुना होगा तो क्या होगा -2, और x और x का गुना होगा तो दोनों के घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1 और 1 क्या हो गया 2, तो x की घात 2, उसको कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया आपका माइनस में 2x की घात 2, ठीक है। ये आपका माइनस में 2x की घात 2 हो गया। फिर से इस -2x का जो गुना है वो हम दूसरा पद के साथ भी करते हैं, और ये दूसरा पद क्या है हमारा माइनस में 5 है, ये देखिए माइनस में 5। तो अब गुना करेंगे तो कैसे होगा, माइनस में 2 और माइनस में 5, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाता है बताए थे हम लोग, प्लस हो जाता है। तो वो तो प्लस हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया 10, और क्या x, तो ये हमारा हो गया
प्लस में 10x, तो ये आपका प्लस में 10x हो गया। फिर ये इसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं परिवर्तित, तो ये जो माइनस में है ये क्या हो जाएगा प्लस सर्कल में, फिर से प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर से देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये तो आपका क्या हो गया कैंसल। फिर से यहाँ देखिए अब दोनों के दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 10 और 5 कितना हो गया आपका 15, क्या x, इसको तो लिखना पड़ेगा ना, ये आपका मैगी पैकेट है तो यस। अब देखिए मैगी पैकेट इन द सेंस हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज ना लें। 15x, उसके बाद देखिए दोनों के दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, और ये एज इट इज 11 को आप क्या करिए लिख दीजिए, ठीक है। चलिए और क्या कर सकते हैं, एक बार और भाग दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं। हम लोग क्या बताए थे, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि हमको भाग तब तक देते जाना है जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, तो शेषफल तो शून्य हुआ नहीं है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपका ये जो शेषफल की जो घात है वो भाजक और ये जो भागफल के घात से भाज्य के घात से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, और इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है घात बराबर है चर राशि का, इसलिए हम एक बार और क्या कर देंगे भाग दे देंगे, फिर से वही स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए तो कैसे होगा, पहला पद अब क्या आ गया है माइनस में 15x और यस माइनस में 15x हमारा पहला पद है भाज्य का, और भाजक का क्या है पहला पद x है, तो x और x क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस में 15, तो ये माइनस में 15 ये क्या होगा, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, तो ये माइनस में 15 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो माइनस में 15 है उसका गुना दोनों पदों के साथ होगा, तो यस माइनस में 15 का गुना x के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा -15x। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके यहाँ पर क्या बना दिया है प्लस बना दिया है ना, तो अब 15 पंचे क्या हो जाएगा आपका 75, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं चिन्ह को क्या कर देते हैं परिवर्तित, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। उसके बाद क्या होगा 15x और 15x क्या हो जाएगा कैंसल आउट। उसके बाद ये देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों अगर माइनस में हैं तो हम लोग क्या करेंगे दोनों to जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कितना आ जाएगा 5 और 1 6, 7 और 1 8, और चिन्ह आपका क्या लगेगा माइनस। तो हाँ जी यहाँ पर जो है अपन थोड़ा सा प्लस के जगह क्या लिख दिया माइनस, बताते नहीं हो भाई बताना चाहिए, तो ये प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, तो इसके एक प्लस के चिन्ह के कारण देखिए हमारा पूरा आंसर क्या आ रहा था गलत आ रहा था, तो हम जो है ये प्लस है तो इसको एज इट इज क्या कर देते हैं प्लस। अब जब ये प्लस है तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको तो पूरा लास्ट वाला जो स्टेप है वो पूरा का पूरा फिर से करना पड़ेगा हमको, है ना। तो चलिए यहाँ से मैं फिर से ले लेता हूँ, यस तो ये तो आपका क्या हो गया था कैंसल हो गया था। अब ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में है, तो देखिए 5x और ये 10x, तो x तो x ही है, इसको आप ऐसे रख दीजिए। एक प्लस में एक माइनस में मतलब क्या होगा घटेगा, चिन्ह किसका लगेगा ये देखिए माइनस वाला क्या है बड़ा है इसलिए माइनस में, तो 10 में 5 हटाएंगे तो क्या होगा 5, और वो भी किस में माइनस में, और ये माइनस में क्या हो जाएगा आपका 11। अब सही जा रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे इसको हमको क्या करना पड़ेगा इससे भाग देना पड़ेगा, तो ये हमारा पहला पद भाज्य का, और भाग किससे देना है भाजक के पहला पद से, तो ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 5, और ये माइनस में 5 को कहाँ लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद अब हमको क्या करना है फिर से वही गुना करने वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो चलिए कर दीजिए। तो 5 का x के साथ गुना होगा तो क्या होगा 5x, है ना यस, लेकिन -5 का गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 5x। यस यहाँ पर माइनस और माइनस सबसे पहले तो क्या हो गया प्लस हो गया, और उसके बाद 5 अब कितना हो गया 25, ओके। इसके बाद चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये एक प्लस में और एक माइनस होने के कारण ये तो क्या हो गया आपका कैंसल। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों के दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 2 और 1 3, और किस में माइनस में, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है माइनस में है, तो इसलिए ये माइनस में 36, तो ये माइनस में 36 क्या है शेषफल है। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर
फॉलो किया और लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे ही नहीं छोड़ देना है बना के, आपको क्या लिखना पड़ता है सबसे नीचे में। अतः ये सब क्या था, रफ वर्क है ये, तो लास्ट में लिखना पड़ता है अतः भागफल बराबर, ये आपका भागफल कहलाएगा बताए थे। अगर आपको इस वाले वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा इस लेक्चर में, तो आप पहले लेक्चर को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसमें पूरा चीज हम लोग बताए हुए थे। तो ये आपका भागफल कितना है, ये वाला इसको भागफल बोलते हैं, माइनस में 5। और दूसरा चीज क्या ज्ञात करने बोला गया था क्वेश्चन में, शेषफल। और शेषफल कौन होता है, ये जो लास्ट में बचता है वो। अब आपका फाइनली क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये हमारा फाइनल